नमस्कार। आज हम रिया की डायरी पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा, रिया डायरी में लिख रही है कि एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे एक लड़की मिलती है जो उसके घर काम करने वाली कमला की बेटी नीलू है। उसके एक पैर में पोलियो हो गया है और उसे चलने के लिए बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। नीलू के मैले कुचैले कपड़ों को देखकर रिया उसके पास ज़्यादा देर नहीं रुकती। घर आकर रिया को बार बार नीलू का ही चेहरा याद आ रहा था। तो चलिए अब हम आगे इस पाठ को पढ़ते हैं। 7 जुलाई, आज नीलू से मेरी मुलाकात फिर हुई। मुलाकात भेंट। रिया लिखती है कि आज वो फिर दोबारा नीलू से मिली। सुबह सुबह ही वह अपनी माँ के साथ आई हुई थी। नीलू रिया के घर अपनी माँ के साथ आई थी। पता नहीं क्यों मेरा उसकी तरफ देखने को मन ही नहीं किया। रिया लिखती है कि पता नहीं कि वो नीलू की तरफ देखना ही नहीं चाहती थी। मैं चुपचाप स्कूल के लिए तैयार होने लगी। रिया को स्कूल जाना था, इसलिए वो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। तभी पीछे से आवाज़ सुनाई दी, दीदी क्या आप स्कूल के लिए तैयार हो रही हो? नीलू ने रिया से पूछा कि क्या दीदी आप स्कूल के लिए तैयार हो रहे हो? मुझे उसकी बात का उत्तर देने का मन ही नहीं था। रिया नीलू से बात ही नहीं करना चाहती थी, पर फिर भी मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। हामी भरी स्वीकृति देना, अनुमति देना। रिया नीलू से बात नहीं करना चाहती थी। फिर भी जब उसने पूछा रिया से कि दीदी क्या आप स्कूल जा रहे हो, तो उसने सिर्फ सिर ही हिला दिया। वह चुपचाप जाकर रसोई में एक कोने में बैठ गई। इसके बाद नीलू रसोई में जाकर एक कोने में बैठ गई। मैं पापा का इंतज़ार कर ही रही थी कि तभी पापा मम्मी से बोले, अरे मेरा लंच देना, मुझे देर हो रही है। जो रिया के पापा हैं वही रिया को स्कूल छोड़ते थे। अब रिया अपने पिताजी का इंतज़ार कर रही है और तभी उसके पिताजी मम्मी से बोले कि मुझे मेरा लंच दे दो, खाना दे दो, मुझे देरी हो रही है। मम्मी पापा को लंच देने में व्यस्त हो गई। व्यस्त का अर्थ है काम में लगा हुआ, बिजी होना। मैं भी स्कूल जाने को तैयार थी। हर रोज़ मैं और नितेश पापा के साथ ही स्कूल के लिए निकलते थे। अब रिया लिखती है कि वो भी स्कूल के लिए तैयार हो गई थी। मैं और नितेश उसका रिया का भाई है, वो दोनों पापा के साथ ही स्कूल के लिए निकलते थे। 8 जुलाई, आज नीलू फिर अपनी माँ के साथ हमारे घर आई। रिया लिखती है कि आज फिर दोबारा नीलू अपनी माँ के साथ उनके घर आई। शाम का समय था। मैं अपना गृह कार्य कर रही थी। गृह कार्य किसे कहा जाता है? घर में किया जाने वाला काम। तभी नीलू ने आकर मुझसे कहा, दीदी क्या आप मुझे पढ़ाओगे? तभी नीलू जो है रिया के पास आई और उसने उससे पूछा कि क्या आप मुझे पढ़ाओगे? मैं कैसे? मैंने हिचकिचाकर पूछा। हिचकिचाकर का अर्थ है किसी काम को करने से पहले मन में करें, उस काम को करें या ना करें का भाव आना। बस आप मुझे अपनी पुरानी किताबें दे दो। उसने रिया से कहा कि दीदी आप मुझे अपनी पुरानी पुस्तकें दे दो, मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ। मेरी बस्ती में एक दीदी आती हैं, उन्होंने मुझे हिंदी वर्णमाला सिखाई थी। धीरे धीरे शब्द जोड़कर मैं पढ़ भी लेती हूँ। अब वो रिया को बता रही है कि आप अपनी पुरानी पुस्तकें मुझे दे दो और मुझे पढ़ना लिखना आता है, क्योंकि मेरी बस्ती में एक दीदी आती है जिसने उसे हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाया है। मैं पहले हिचकिचाई, लेकिन उसकी पढ़ने की तीव्र इच्छा, तीव्र का अर्थ है तेज, इच्छा को देखकर मैंने अपनी पुरानी किताबें उसे दे दी। अब रिया ने देखा कि नीलू जो है उसे पढ़ने की बड़ी इच्छा है, तो उसने अपनी पुरानी किताबें नीलू को दे दी। साथ ही ये कोशिश भी की कि मेरा हाथ उसके हाथ से
छू ना जाए। अब रिया ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किताबें देते समय उसका हाथ नीलू के हाथ से ना छू जाए। उन किताबों को पाकर नीलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पुरानी किताबों को पाकर नीलू बड़ी खुश हुई। 15 जुलाई, आज तेज बारिश हो रही थी। रिया लिखती है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी, मुझे तेज बुखार था और रिया बीमार थी। पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ देते हुए कहा था कि जल्दी ठीक हो जाओगी। रिया को बुखार था और उसके पिताजी उसे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ देते हुए कहा कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। घर लौटकर मैं खिड़की से काले घुमड़ते बादलों को देख रही थी। अब बारिश का मौसम था। रिया अपनी कमरे में खिड़की के पास बैठे हुए काले बादलों को देख रही थी कि तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया। प्रवेश का अर्थ है अंदर जाना। तभी जो नीलू है वो रिया के कमरे में आई। क्या हुआ दीदी, बीमार हो? उसने रिया से पूछा। दीदी आपको क्या हुआ, आप बीमार हो? हाँ, और क्या, तभी तो लेटी हूँ, मैंने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। कि रिया नहीं चाहती थी कि नीलू से बात करे, तो उसने एकदम से उसे बड़े कठोर शब्दों में कहा कि हाँ तभी तो मैं लेटी हुई हूँ। नीलू सहम गई। उसका ये जवाब सुनकर नीलू थोड़ा डर गई और थोड़ी देर चुपचाप वहीं खड़ी रही और उसी कमरे में चुपचाप खड़ी रही। मैंने उसकी तरफ से नजरें हटा ली। रिया ने उसकी तरफ से अपनी नजरें हटा ली और आकाश की ओर देखने लगी और बाहर आसमान देखने लगी, जहां से नन्ही नन्ही बारिश की बूंदें छलक रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और रिया कमरे के बाहर उसे देख रही थी। नीलू भी कमरे से बाहर चली गई। अब नीलू भी रिया के कमरे से बाहर चली गई। इधर पापा और नितेश किसी काम से बाहर गए हुए थे। रिया के पापा और उसका भाई भी जो है किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। मैं सोने की कोशिश करने लगी। रिया लिखती है कि अब वो सोने की कोशिश करने लगी। दोपहर के समय मम्मी खिचड़ी लेकर मेरे कमरे में आई और बोली, रिया दवाई खाने का समय हो रहा है, पहले खिचड़ी खा लो। जो रिया की माता जी हैं वो रिया के लिए खिचड़ी लेकर आती हैं और रिया से कहती हैं कि रिया दवाई का समय हो रहा है तो पहले तुम खिचड़ी खा लो। तभी अचानक उनके हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूल जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना, और उनके हाथ से प्लेट छूट गई। अचानक ही उसकी माँ घबरा गई और उसके हाथ से खिचड़ी की प्लेट भी गिर गई। मैंने देखा कि मम्मी डर से पीली पड़ी हुई थी। रिया ने अपनी मम्मी की तरफ देखा तो उनका रंग डर से पीला पड़ गया था और एक ही जगह अपनी आंखें गड़ाए हुए देख रही थी। वो एक ही जगह आंखें गड़ाए का क्या अर्थ है? एक टक देखते जाना। वो एक ही तरफ देखे जा रही थी। मैंने भी उस तरफ नजर घुमाई, रिया ने भी उस तरफ देखा तो एक सांप फन उठाए मेरे बिस्तर के पास बैठा था। तो एक सांप जो है वो रिया के बिस्तर के पास बैठा था। उसे देखकर डर के मारे मेरी भी गिग्गी बंध गई। गिग्गी बन जाना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है भयभीत हो जाना, डर जाना। और रिया भी सांप को देखकर डर गई। तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया। तभी नीलू कमरे में आई और पास ही पड़े तौलिए को उठाकर सांप के फन के ऊपर डाल दिया। उसने बड़े साहस के साथ पास ही पड़े हुए जो तौलिया था उसे सांप के ऊपर डाल दिया और जोर जोर से आसपास के लोगों को आवाजें लगाने लगी और मदद के लिए जोर जोर से आवाजें लगाने लगी। सांप सांप बचाओ बचाओ। उसी समय एक सपेरा सांप को ढूंढता हुआ वहां आया। एक सपेरा सांप को ढूंढता हुआ वहां आया। आवाज सुनकर वह तुरंत रिया के कमरे में आया। जब उसने नीलू की आवाज सुनी तो वो रिया के कमरे में आया और सांप को पकड़कर ले गया।
नीलू की बहादुरी पर सभी तालियां बजा रहे थे। नीलू की बहादुरी पर सभी बहुत खुश हो रहे थे। मैं कांपते कदमों से नीलू के पास पहुंची और उसको गले लगा लिया। अब रिया ने नीलू को गले से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अब रिया रोने लगी थी। आज नीलू की बहादुरी ने गंदगी और बदबू से ऊपर उसकी आत्मा की शुद्धता से मुझे मिला दिया था कि अब नीलू के प्रति रिया के मन में जो भी बुरे भाव थे वो आंसुओं के साथ बह गए थे। तो ये पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। पाठ के इस भाग से संबंधित आपको वर्कशीट दी जाएगी, आप उसे हल कीजिए। धन्यवाद।